जय हिंद दोस्तों। आप सबको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं, ये मेरे लिए खुशी की बात है। हमारे वीडियो में हम ऐसी बातों का जिक्र करते हैं जो व्यापक तौर पर देश की राजनीति और नागरिकों से संबंधित हो और नागरिकों के नीति नियमों से जुड़ी हुई हो, जिसके व्यापक परिणाम देश पर होते हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे ही चर्चित मुद्दे की बात करेंगे। आजकल पार्टियां बदलने का मौसम चल रहा है। महाराष्ट्र हो, बिहार हो, बंगाल हो, तमिलनाडु हो या फिर कर्नाटक हो, जहाँ देखो वहाँ पार्टियां बदलते हुए नेता दिखाई देते हैं। और जब भी कोई पार्टी बदलता है तो एक मुहावरा हम सुनते हैं, आया राम गया राम। तो ये आया राम गया राम, ये मुहावरा कैसे चर्चा में आया और कौन इसके जनक है, इस बारे में एक रोचक जानकारी आज हम हमारे वीडियो में देने वाले हैं। इस वीडियो को आप ज़रूर पूरा देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना प्यार दें, जिससे हम आगे भी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। दोस्तों, 3 साल पहले महाराष्ट्र के शिवसेना में फूट पड़ी और महाराष्ट्र की सरकार बदल गई और वो फूट की स्थिति आज भी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में एंटी डिफेक्शन लॉ के मामले में कई केस दायर हुए, लेकिन ये आया राम गया राम की जो स्थिति है वो बनी हुई है। बंगाल में चुनाव हुए और 1 महीने में टीएमसी बिखरने लग गई। जो नेता सालों से ममता जी के साथ थे, वो अचानक ही ममता जी में कई कमियां दिखाते हुए दूसरी पार्टी में जाने लगे। तो सबको मुंह पर एक ही बात है कि भाई आया राम गया राम जो है ये बंद होना चाहिए। तो आज हम जानेंगे कि आया राम गया राम क्या है और ये कैसे ये मुहावरा पैदा हुआ। देखिए, कुछ सत्य घटनाएं होती है जो मुहावरे को जन्म देती है। ये मुहावरा राजनीति में हुई एक सत्य घटना पर आधारित है। एक ऐसे व्यक्ति ने इस मुहावरे को जन्म दिया जिसने पार्टियों को कपड़े की तरह बदला, जैसे कोई व्यक्ति कपड़ा बदलता है, और जिसके कारण बाद में राजीव गांधी जी के नेतृत्व में एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया पहली बार। बाद में उसको और मजबूत अलग अलग सरकारों ने किया। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है पंजाब से। जब हरियाणा राज्य अलग हुआ 1966 में, तो पहला हरियाणा का इलेक्शन हुआ। हरियाणा विधानसभा के इस 1967 में हुए इस इलेक्शन में कुल 81 में से कांग्रेस को 48 सीटें मिली, जबकि तब की जनता पार्टी जनसंघ जो था उसको और स्वतंत्र पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, इनको भी कुछ सीटें मिली। जैसे कि जनसंघ को 12 सीटें मिली, रिपब्लिकन पार्टी को 2 सीटें, स्वतंत्र पार्टी को 3 सीटें। लेकिन सबसे बड़ा आंकड़ा था जो कांग्रेस के बाद नंबर था, वो निर्दलीय उम्मीदवारों का था। कुल 16 निर्दलीय प्रत्याशी जीत कर आए। ऐसे में बड़ा रोचक मामला हो गया था और तब तो कोई एंटी डिफेक्शन लॉ वगैरह ऐसा कुछ था ही नहीं। अब क्या हुआ कि भगवत दयाल शर्मा जी ने पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, लेकिन उनकी सरकार कुछ ज़्यादा दिन चली नहीं। 1 सप्ताह के भीतर ही वो सरकार गिर गई, क्योंकि कांग्रेस के कुछ विधायकों ने, 12 विधायकों ने अलग होकर अपना गुट बनाया और उसको हरियाणा कांग्रेस नाम दिया। तो उसके साथ में कुछ जो निर्दलीय लोग थे उन्होंने भी अपनी एक यूनाइटेड फ्रंट नाम की पार्टी बनाई और बाकी की छोटी मोटी पार्टियां मिलके कुल 48 विधायक उनके भी हो गए और राव वीरेंद्र सिंह जी मुख्यमंत्री बन गए। अब इस सारे उठापटक के बीच एक व्यक्ति जिसने सबका ध्यान खींचा, वो थे हसनपुर विधानसभा से निर्दलीय चुनकर आए गयालाल जी। स्वर्गीय गयालाल जी ने उस समय एक ही दिन में 9 घंटे के भीतर कांग्रेस में प्रवेश भी किया और कांग्रेस छोड़ भी दी। सिर्फ 9 घंटे में वो कांग्रेस में गए भी और कांग्रेस छोड़ भी दी, और फिर वो 15 दिन के भीतर तीसरी पार्टी में भी चले गए। तो उन्होंने इस तरह पार्टियां बदली जैसे कपड़े बदले जाते थे। और इसी उठापटक के दौरान एक दिन चंडीगढ़ में जब वो राव वीरेंद्र सिंह के साथ शामिल हुए, तो राव वीरेंद्र सिंह ने पत्रकारों के समक्ष उनको पेश किया, गयालाल जी को,
और पत्रकारों से बोलते हुए वो बोले कि जो कल गया राम थे वो आज आया राम है, बस। तो यहाँ से ये मुहावरा पैदा हो गया, आया राम गया राम। अब उनकी इस बात को जो यशवंत चौहान है उन्होंने संसद में दल बदल के मामले में बोलते हुए उनके इसी बात को मुहावरे के रूप में पेश किया, आया राम गया राम। और तब से जाके अब तक राजनीति में दल बदलुओं के लिए ये एक मुहावरा और मिसाल बनकर रह गया। राव वीरेंद्र सिंह जी की सरकार में बहुत दिन नहीं चली, क्योंकि ये पार्टी बदलने का खेल चलता ही रहा और कुछ ही दिनों में उनकी सरकार भी गिर गई और उसके बाद 1968 में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया हरियाणा में। तो ये दल बदल की जो परंपरा है उसका एक क्या बोलते हैं कि एक ऐसा उदाहरण दयालाल जी ने पेश किया जो आगे चल के राजनीति के लिए एक सिद्धांत या मुहावरा बन गया। उनके स्वर्गवास के बाद उन्होंने अपनी विरासत अपने बेटे उदयभान जी को सौंपी। उदयभान जी वर्तमान में भी राजनीति में सक्रिय हैं और उन्होंने भी अपने पिताजी की परंपरा जारी रखी। उन्होंने भी अब तक कई पार्टियां बदली है, हर बार अलग अलग पार्टी से वो विधायक रहे हैं, कभी निर्दलीय रहे हैं। तो इस तरह उन्होंने भी बहुत से पक्ष बदले हैं। फिलहाल वो लास्ट अक्टूबर तक हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, प्रदेश प्रमुख थे। कुल मिलाकर उन्होंने भी अपने पिताजी की परंपरा को आगे बढ़ाया है और बाकी के नेता भी आया राम गया राम की जो परंपरा है उसे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। सरकार और देश 10 शेड्यूल के माध्यम से इसे रोक लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ कमियां ढूंढ कर नेता आया राम गया राम की परंपरा को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये आया राम गया राम जो है उसके जनक के बारे में हमने आज जानकारी हासिल की है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।